नमस्कार, मैं महिमा शर्मा। स्वागत है आपका डेली इनसाइडर में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर राजधानी लखनऊ में जमकर हंगामा कटा। सपा मुखिया अखिलेश यादव 8 फीट का गेट फांदकर जेपीएनआईसी के अंदर घुसे और जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दिया। गेट बंद करने और फांदने की इस घटना पर लगातार हंगामा जारी है। एक रिपोर्ट। जेपी की जयंती पर अखिलेश यादव गोमती नगर स्थित जेपीएनआईसी सेंटर पर माल्यार्पण के लिए जाना चाहते थे, लेकिन एलडीए ने अनुमति नहीं दी थी। अखिलेश यादव रथ से जेपीएनआईसी पहुंचे थे। वहां पर भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता पहले से ही मौजूद थे। अखिलेश यादव पहुंचे तो जेपीएनआईसी के मेन गेट पर ताला लगा हुआ था। फिर क्या था, अखिलेश यादव गेट फांद कर अंदर माल्यार्पण करने पहुंच गए और गेट पर कार्यकर्ताओं का जमकर हंगामा देखने को मिला। जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जेपीएनआईसी पहुंच चुके हैं। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अखिलेश यादव यहां पे पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं जो प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी थी, बावजूद उसके अखिलेश यादव यहाँ पहुंच गए हैं और साफ तौर पर आप तस्वीरों के माध्यम से देखने की कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता है वो यहाँ पे मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं वो जेपीएनआईसी पहुंच चुके हैं। आज माल्यार्पण का कार्यक्रम था, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ धरने पर बैठ गए हैं और कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन से सवाल कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा यहाँ पर पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव के साथ और अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह है। कहीं ना कहीं जो सरकार और प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो है भगदड़ मच रही है। तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और कहीं ना कहीं जिस तरीके की उम्मीद जताई जा रही थी वो यहाँ पर देखते ही बन रही, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव पहुँच चुके हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव भी धरने पर बैठ सकते हैं, क्योंकि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। माल्यार्पण का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अनुमति नहीं दी है, जिसके बाद जो समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए थे और अब यहाँ पर अखिलेश यादव अपने तमाम पदाधिकारियों के बीच पहुंच गए हैं और कहीं ना कहीं अब यहाँ से जो आगे की रणनीति है उसको अंजाम दिया जाएगा कि आखिर क्या रणनीति रहेगी और कैसे इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। क्योंकि तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद है और कहीं ना कहीं अब ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो जोश से लबरेज हैं, क्योंकि उनका नेता उनके बीच पहुंच चुका है। और साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। हालांकि अखिलेश यादव इनके बीच पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं अब ये कहा जा सकता है कि शायद ये जो आंदोलन है वो उसकी क्या रूपरेखा होगी, क्या रणनीति होगी, ये तय होगा। लेकिन फिलहाल के तौर पर प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है माल्यार्पण करने की, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी धरने पर बैठ गए थे और अब उनके बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पहुंच चुके हैं। हंगामे और शोर शराबे के बाद वहां सपा कार्यकर्ताओं और लोगों के साथ मीडिया का भी जमावड़ा लग गया।
माल्यार्पण के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव मीडिया से मुखातिब होते हुए भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि हम पहले भी यहां माल्यार्पण के लिए आते रहे हैं और इसमें ताला डालकर सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है। जैसे पहले कार्यक्रम समाजवादी लोग करते रहे हैं, उसी तरीके से आज जयप्रकाश जी को संपूर्ण क्रांति के नायक के जन नायक नेता के लिए हर वर्ष हम लोग आज की तारीख में आते थे। और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस जेपी समाजवाद म्यूजियम में हम लोग माल्यार्पण करने पहली बार आ रहे हों, लेकिन पता नहीं सरकार टीन की शेड लगा करके, टीनें लगा करके, दरवाज़ा बंद कर करके, ताला लगा करके पता नहीं क्या बताना चाहती थी। परिस्थितियों में उस समय पर चरम सीमा पर महंगाई थी, चरम सीमा पर बेरोजगारी थी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था और न जाने कितना उनके साथ देश के समाजवादी नेताओं को जेल जाना पड़ा, इमरजेंसी लगी। और जिस समय वो पीजीआई अस्पताल में थे, उस समय जो उन्होंने जेल डायरी लिखी, उसमें लिखा कि मैं कैसे सोच सकता हूँ एक लोकतांत्रिक देश में इमरजेंसी लग जाएगी। उसमें न जाने कितने लोगों को जेल भेजा गया, कई लोग कई वर्षों रहे और उस पीड़ा को, उस तकलीफ और परेशानी को जीवन भर नहीं भूल पाए। लेकिन जो नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, जो जगाने का काम किया था, उसने परिवर्तन लाने का काम हुआ और किया जनता ने। जनता की शक्ति के सामने सरकार की शक्ति का कुछ असर नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस लगा करके यहाँ रोक रहे हैं, अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किससे पूछें। तो कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता जाने और लोग जाने आखिरकार कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा था। इसलिए मजबूरी में जिस तरीके से हर बार माल्यार्पण करने हम समाजवादी लोग आते थे, मुझे याद है जब उद्घाटन हुआ था, नेताजी यहाँ आए थे, नेताजी से मैंने उद्घाटन करवाया था। एकमात्र देश में समाजवादी नेता के लिए एक ऐसा म्यूजियम बना जिसमें उसके जीवन के बारे में लोग प्रेरणा ले सकते हैं। जो आंदोलन उन्होंने चलाए थाली बजा करके, वो उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि सरकार के खिलाफ और लोकतंत्र में कैसे आवाज़ उठाई जा सकती है। आप आवाज़ दबाने का काम कर रहे हैं उन समाजवादियों को, उन आने वाली पीढ़ी को जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सपना देखा है उन्होंने। ये वही म्यूजियम है जो पूरे उनके जीवन के बारे में बताता है, उसको बंद कर रहे हैं। अपनी कौन सी नाकामी छिपा रहे हैं, अपनी कौन सी ऐसी चीज़ छिपा रहे हैं जिससे जनता को नहीं आने देते। न केवल ये म्यूजियम, जो पीछे बड़ी इमारत है, बड़ी बिल्डिंग है, जो कभी नेताजी ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने और उस समय के समाजवादी लोगों ने इसका शिलान्यास किया था। एक सरकार आई जिसने काम नहीं होने दिया, उसके बाद समाजवादी सरकार ने, पिछली सरकार ने इसको शुरू किया। और न केवल भारत में, बल्कि अगर ये बिल्डिंग बनकर के तैयार हो जाती तो दुनिया में एक पहचान बनती बिल्डिंग की कि हाँ, जेपी के नाम पर, जिसने इतने बड़े देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया, लोगों को जागरूक किया और एक आवाज़ दी उन्होंने। और मुझे लगता है कि देश की जनता को एक बार फिर इस सरकार की ताकत के खिलाफ लड़ना होगा और बिना जनता की शक्ति के लोकतंत्र, समाजवाद और सेकुलरिज्म बचने वाला नहीं। जो आवाज़ उन्होंने दी थी संपूर्ण क्रांति की, मुझे उम्मीद है कि सभी समाजवादी लोग मिलकर के आने वाले समय में लोकतंत्र बचाएंगे, समाजवाद बचाएंगे, संविधान बचाएंगे और उस संविधान को बचाएंगे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम सबको दिया है। और जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान इन्होंने बदल दिया, उसी दिन समझने हमारी आज़ादी भी ये लोग छीन लेंगे। इस दौरान सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोकतंत्र विरोधी सरकार है, इनका लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय संविधान के सम्मत काम नहीं कर रही है। तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, एक माल्यार्पण का कार्यक्रम था, उसको भी रोक दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र विरोधी सरकार है, इनका लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है और भारत के संविधान के सम्मत भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है। जानबूझ करके जयप्रकाश नारायण जी, जो इस देश के महान स्वतंत्रता सेनानी थे, और भारतीय जनता पार्टी को भी ताकत दिया जयप्रकाश जी ने, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी भी कभी पार्टी नहीं हो सकती, लोकतंत्र खत्म हो जाता
तो आज जो मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी हैं, ये भी नहीं हो पाते। तो इस तरीके का उनकी जन्म जयंती पर इस तरीके वहाँ गंदगी हो, झाड़ियाँ हो, इसका बहाना लेकर के ये रोकना अलोकतांत्रिक कार्य है। मीडिया के भाइयों को रोका, समाजवादी पार्टी को तो रोकते ही रोकते हैं, लेकिन जो जयप्रकाश जी को, जो इस देश के लोकतंत्र को मानता है, संविधान को मानता है, उन सब के मुंह में ताला लगाने काम करते हैं, वो कभी सफल होने का नहीं। वहीं अखिलेश यादव के साथ जेपीएनआईसी पहुंचे राजपाल कश्यप ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने देश भर में अघोषित आपातकाल लगा रखा है। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने भाजपा को अंग्रेजी हुकूमत का दलाल तक कह दिया। बीजेपी ने अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है। उन महापुरुषों को, जो भी महापुरुष अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़े हैं, इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़े हैं, उनके विचारों को खत्म करना चाहते हैं। ये लड़ाई विचारों की है। ये अंग्रेजों की विचारधारा के लोग बैठे हैं। अंग्रेजों की जो दलाली कर रहे थे वो लोग शासन सत्ता में आ गए। वो नहीं चाहते गांव, गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाओं को न्याय मिले। और समाजवादी पार्टी इस न्याय की लड़ाई लड़ती रहेगी, लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई लड़ती रहेगी। आज माननीय अखिलेश यादव जी को माल्यार्पण करने से रोका है, ये माल्यार्पण करने से नहीं रोका। ये डरी हुई सरकार माननीय अखिलेश यादव जी से, इनकी गद्दी जा रही है, इसका डर है इनको। जेपीएनआईसी में सपा कार्यकर्ताओं की एंट्री रोकने से लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए की अहम भूमिका मानी जा रही है, जिसकी तरफ से अभी इस घटना को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। अब देखना अहम होगा कि एलडीए की तरफ से इस पूरे हंगामे पर क्या कुछ कहा जाता है। डेली इनसाइडर के लिए लखनऊ से अभिषेक पांडे और अनुराग मौर्य की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।